जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में सफलता के लिए एक परम पवित्र अध्याय, जिसमें हम देखने वाले हैं आज के काम को कल पर मत टालना चाहिए। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, किसी भी कार्य को आवश्यक होने से पहले करें। आवश्यक कार्य को अत्यावश्यक होने से पहले करें। अत्यावश्यक कार्य को सबसे पहले करें, किंतु आवश्यक कार्यों की कीमत पर न करें। जिसे अभी कर सकते हैं उसे एक क्षण के लिए भी न टालें। जिसे अभी टाल दिया वह हमेशा के लिए भी टल सकता है। याद रखें, आप सबको टाल सकते हैं, पर अपने आप को नहीं टाल सकते। यदि किसी पत्र को यथा समय डाक में नहीं डाला गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि किसी रोग को आरंभिक अवस्था में नहीं संभाला गया तो सारा उपचार ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि बरसात से पहले छप्पर नहीं डाला गया अथवा बरसात से पहले पानी को रोकने का प्रबंध नहीं किया गया तो बरसात आने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। याद रखें, बरसात कभी भी आ सकती है और आपके टालने से कभी टलने वाली नहीं है। अगला जो पल आएगा अपने उत्तरदायित्वों के साथ आएगा। जो भी पल जाएगा कुछ न कुछ उत्तरदायित्व छोड़ कर जाएगा। यदि आपने वर्तमान के किसी एक कार्य को भी टाल दिया तो समझो वह हमेशा के लिए टल जाएगा। दिन भर में यदि आपने 2 काम भी बकाया छोड़ दिए तो ज़रा हिसाब लगाइए, बकाया कार्यों की सूची कितनी लंबी होती चली जाएगी। इसलिए जिस कार्य को आप आज कर सकते हैं उसे अभी आरंभ कर दीजिए और पूरा होने तक आराम मत कीजिए। याद रखिए, कल जो आपके कार्य होंगे आज से ज़्यादा होंगे। जब आज के कार्यों को भी कल पर टाल दोगे तो कल आप कितनी सुविधा में होंगे। आज की समस्याओं का समाधान आज ही करिए, आज ही नहीं अभी करिए। समस्या के समाधान में जितना विलंब होगा समस्या उतनी ही उलझती चली जाएगी, जटिलताएं जुड़ती चली जाएगी और एक दिन समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए जैसे ही समस्या से संबंधित पक्षकार अथवा परिस्थिति विद्यमान हो,
समस्या का सर्वमान्य एवं समुचित हल निकाल लीजिए। समस्या को कभी स्थगित मत कीजिए, क्योंकि कल की भी अपनी समस्याएं होंगी। आज के काम को कल पर टालने से आदमी आलसी बन जाता है और धीरे धीरे आलस्य उसकी आदत में बदल जाता है। आलसी आदमी का न भूत होता है न भविष्य होता है। भूत और भविष्य तो उसी का होता है जिसका वर्तमान होता है, और वर्तमान उसी का होता है जो आलसी नहीं होता। जरा सोचिए, यदि आप आज सुस्त है तो कल चुस्त कैसे हो जाएंगे? कल भी तो आज बनकर ही आएगा, और आज को टालने के तो आपने खूबसूरत बहाने गढ़ रखे हैं। आदमी की तमाम विफलताओं, दुविधाओं और जटिलताओं का एकमात्र कारण है स्थगन। स्थगन यानी पोस्टपोनमेंट, काम को कल पर टालने की आदत का एकमात्र उपचार है जागरण। कम से कम इस जागरण को तो कल पर मत टालिए। किसी कार्य को स्थगित कर देने पर व्यक्ति को एक काल्पनिक विश्राम मिलता है, किंतु अफसोस कि यह विश्राम कर कहाँ पाता है। सदैव किसी न किसी फालतू के कार्यों में संलग्न रहता है, और अचानक एक दिन मृत्यु आ दमकती है। क्या व्यक्ति मृत्यु को भी स्थगित कर सकता है? तो आज के काम को आज ही निपटाते चले, तब मृत्यु को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रकृति अपने कार्यों को कभी कल पर नहीं टालती। कल तो दूर की बात है, प्रकृति तो अपने किसी कार्य को एक सेकंड भी स्थगित नहीं करती। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अपने अपने कार्य में एक सेकंड का भी विलंब नहीं करते। जिस फूल को आज खिलना है यह आज ही खिलता है। हम भी तो प्रकृति के ही अंग है, किंतु हमने बहुत ही चालाकी से अपने कार्यों को टालने के उपाय कर रखे हैं। हमारे कष्टों का मूल कारण भी यही है। मनुष्य के अतिरिक्त प्रकृति का हर प्राणी केवल वर्तमान में ही जीता है। मनुष्य ही ऐसा मूढ़ प्राणी है जो कल के लिए जीता है। कल के लिए जीने का अर्थ है आज को टालना। जरा सोचिए, क्या आपका हृदय अपना कार्य एक सेकंड के लिए भी स्थगित कर सकता है? आपके शरीर का कोई अंग क्या अपना कार्य कल के लिए टाल सकता है? कदापि नहीं। तो इन सब से कुछ तो सीखिए। यदि किसी विचार पर तत्काल अमल नहीं किया जाए तो वह उभरने से पहले ही दम तोड़ देता है। यदि किसी ज्ञान का यथासमय उपयोग नहीं किया जाए तो वह अपने कदम अज्ञान की ओर मोड़ देता है।
इसलिए सकारात्मक सोच के साथ सार्थक कार्यों में सदा व्यस्त रहिए। याद रखिए, व्यस्तता ही सफलता है। मित्र हो, जरा सोचिए, क्या आप अपनी श्वास को टाल सकते हो? क्या आप भूख और प्यास को टाल सकते हो? क्या आप नींद को टाल सकते हो? क्या आप रात या दिन को टाल सकते हो? क्या आप जन्म या मृत्यु को टाल सकते हो? क्या आप बचपन, जवानी या बूढ़ापे को टाल सकते हो? तो फिर आज के काम को कल पर कैसे टाला जा सकता है? क्या कल के अपने कार्य नहीं होंगे? क्या कल आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी? क्या कल आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा? क्या कल का आना निश्चित ही है? शायद नहीं। तो फिर आज के काम को कल पर टालने का क्या औचित्य है? मित्र हो, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। मित्र हो, जीवन में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।